बारिश में गरीब ससुराल ने खाया चिकन बिरयानी। खोलो खोलो, मैं भी तो देखूं क्या लाए हो तुम लंच बॉक्स में। चीकू, गोलू और माही क्लासमेट हैं। जैसे ही लंच ब्रेक होता है सभी बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर बैठ जाते हैं। गोलू और माही अपना लंच बॉक्स खोलते हैं जिसमें सूखी रोटी और अचार होता है। अरे क्या रोज रोज तुम सूखी रोटी और अचार ले आते हो? देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में तो चटपटा खाने का मन करता है। मेरी मम्मी ने तो मुझे चिकन बिरयानी दी है। जैसे ही चीकू अपना टिफिन खोलता है चिकन बिरयानी की खुशबू आसपास फैलने लगती है। हाँ सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पर मेरी मम्मी ने तो मुझे क्रीमी पास्ता दिया है और मेरी मम्मी ने तो मुझे नूडल्स दिए हैं। इस तरह सभी बच्चे अपना अपना लंच करने लगते हैं। अचानक क्लास में एक बच्चा रोने लगता है जिसकी आवाज सुनकर क्लास टीचर रवीना वहां आती है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चलो उठो जल्दी। क्लास टीचर उस बच्चे को वापस से बेंच पर बिठाकर बाहर चली जाती हैं, लेकिन कमरे में फैली अच्छे अच्छे खाने की खुशबू से उन्हें भी भूख लग जाती है। बाहर जाकर वो दूसरी मैम से कहती हैं, सेजल मैम, देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश भी आ रही है। चलो कुछ अच्छा सा मंगा कर खाते हैं। अरे हाँ मैडम, चिकन बिरयानी मंगा लो। बारिश में तो चिकन बिरयानी खाने का ही मजा आता है। रविता मैम 2 प्लेट चिकन बिरयानी ऑर्डर कर देती हैं। इधर गोलू और माही भी अपना लंच करके वापस पानी पीने के लिए आते हैं। जैसे ही जोमेटो वाला वहां आ जाता है। वाह, मेरी चिकन बिरयानी आ गई। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। जैसे ही रवीना मैम चिकन बिरयानी लेकर गोलू और माही के पास से गुजरती हैं, उन्हें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। पता नहीं ये चिकन बिरयानी कैसी होती है, इसमें से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी को पता होगा, हम मम्मी को बोलेंगे, वो हमारे लिए जरूर बना देगी। दोनों भाई बहन पानी पीकर और हाथ धोकर वापस क्लासरूम चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी होती है और दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, रोहन रोजी रोटी के गंभीर काम से घर वापस आ जाता है। शिवानी ने सबके लिए खाना बना लिया है। निशा, आप भी आ जाओ, सब लोग साथ मिलकर खा लेंगे। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जैसे ही शिवानी दोनों बच्चों की प्लेट में लौकी की सब्जी और रोटी रखती है। मम्मी क्या रोज रोज लौकी की सब्जी बना देती हो? हमें नहीं खानी लौकी की सब्जी। हाँ हाँ मम्मी, हमें चिकन बिरयानी खानी है। सब लोग बारिश में चटपटा खाना खाते हैं और हम यही लौकी की सब्जी खाते रहते हैं। बच्चों की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें किसने बता दिया चिकन बिरयानी के बारे में? बेटा, तुम्हारी मम्मी तो सिंपल सब्जी भी इतनी अच्छी बनाती है। चलो खा लो प्यार से। सरला की बात सुनकर गोलू मन मारकर लौकी की सब्जी और दाल रोटी खाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निशा बाहर से आती है और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती है। मम्मी पापा देखो, बाहर आ जाओ। क्या पूरा दिन आप लोग घर में रहते हो? बाहर कितना प्यारा मौसम हो रहा है। निशा की बात सुनकर सरला और राजेश बाहर आंगन में बिछी हुई चारपाई पर आकर बैठ जाते हैं। अरे क्या प्यारा मौसम लग रहा है, लगता है आज भी बारिश होने वाली है। सब लोग ऐसे ही आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोसन पिंकी बाजार से थैला भरकर सामान लेकर आ रही होती है और इनके घर के सामने से गुजरने लगती है। क्या बात है आंटी, लगता है महीने भर की खरीदारी आज ही कर ली। अरे नहीं बेटा, ये बारिश का मौसम चल रहा है, ये कहाँ खाने पीने का सामान ज्यादा दिन चलने वाला होता है। हाँ हाँ भाई, ये तो सही कह रही हो आप। ऐसे मौसम में तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। जी बिल्कुल, बारिश होती नहीं कि मेरे घर में चटपटी चिकन बिरयानी की डिमांड होने लगती है। बस उसी का सामान लेकर आई हूँ। ये कहकर पिंकी अपने घर चली जाती है। इधर रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। मैंने कहा था ना बारिश आने वाली है। अब बेकार में ये चारपाई भी अंदर ले जानी पड़ेगी। सब लोग बाहर का सामान लेकर अंदर चले जाते हैं। इधर थोड़ी देर में रोहन और निगम भी बारिश में भीगते हुए घर वापस आते हैं। बारिश का भी रोज रोज का ड्रामा हो गया है, रोज ही आने लगी है। रोहन और निगम कपड़े बदलने लगते हैं। इधर पड़ोसन पिंकी की बहू निकिता ने बिरयानी में तड़का लगा दिया है, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। अरे भाई, पिंकी आंटी के घर क्या बन रहा है? देखो तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन बिरयानी बनी है भैया, अभी बता कर गई है आंटी। अरे भाई, चिकन बिरयानी का नाम मत लो, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, ज्यादा ही अच्छी होती होगी लगता है। हमने तो कभी नहीं खाई। अपने परिवार वालों के मुंह से ये सुनकर शिवानी को थोड़ा अजीब और बुरा लगता है। हे भगवान, इतना भी गरीब क्यों बनाया कि जो खाने को मन करे वो भी ना खा सके। शिवानी, तुम क्या सोचने लगी हो? चिकन बिरयानी ना सही भाई, कुछ पकौड़े ही खिला दो। देखो बारिश में चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, मैं भी पालक और प्याज के पकोड़े बनाकर लाती हूँ। घर में थोड़ा सा बेसन रखा होता है जिसमें थोड़ा चावल का आटा मिक्स करके शिवानी कुरकुरे पकौड़े बना देती है। इधर निशा चूल्हे पर आग जलाकर चाय और पकौड़े बनाने लगती है। गोलू, माही, बताओ तुम लोगों को पकोड़े कैसे लगे? चटपटे बने हैं ना?
मम्मी पकोड़े तो चटपटे बने हैं, लेकिन हमें तो चिकन बिरयानी खानी है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं जरूर बनाऊंगी तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी। ऐसा कहकर शिवानी फिर से अपने बच्चों को बहला देती है। इस तरह पूरा परिवार चाय पकौड़ों का आनंद लेता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। राजेश का बड़ा बेटा रोहन एक किराए की दुकान पर काम करता है। वही छोटा बेटा निगम एक हलवाई की दुकान पर हेल्पर का काम करता है। एक दिन निगम हलवाई की दुकान में काम कर रहा होता है, तभी तेज बारिश होने लगती है। आलू प्याज और ये सारी सब्जियां थोड़ी कम काट कर रखता हूँ, बारिश में कहीं ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। ये सोचकर निगम थोड़ी सब्जियां काट कर बैठ जाता है, लेकिन बारिश में भी लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और आलू प्याज पकौड़े, चिली पोटैटो और इन सब चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं। निगम थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और आलू प्याज टमाटर ये सब अच्छे से काट लेना। मनोज की बात सुनकर निगम फिर से सब्जियां काटने लगता है। इधर उसके साथ काम करने वाला लड़का संजू उससे कहता है, क्यों भाई, कहा था ना सब्जियां कम मत काटो, अब दोबारा काटना पड़ गई ना। हाँ यार, बारिश में भी लोग शांति से घर नहीं बैठते हैं। दोनों लड़के ऐसे ही काम करने लगते हैं। तभी कुछ कस्टमर आते हैं। भैया 1 प्लेट चिकन बिरयानी लगाना। भैया हमारे पास ब्रेड पकौड़ा, पालक प्याज पकौड़ा, चिली पोटैटो, मोमोज ये सब हैं, बस चिकन बिरयानी नहीं है। अरे भाई, बारिश में चिकन बिरयानी खाने में मज़ा आता है, अपने मेन्यू में प्लीज़ चिकन बिरयानी भी ऐड कीजिए। ये कहकर वो लड़का बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है। अरे भाई, चिकन बिरयानी है क्या? ज़रा 1 प्लेट चिकन बिरयानी लगाना। नहीं, हमारे मेन्यू में चिकन बिरयानी नहीं है, आपको कुछ और खाना है तो आप मेन्यू में देख सकते हैं। नहीं भाई, बारिश हो रही है, बाहर चिकन बिरयानी खाने का ही मन कर रहा है, ये सब तो रहने दो। ये कहकर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। तभी मनोज इन दोनों के पास आता है। लगता है हमें मेन्यू में चिकन बिरयानी भी ऐड करनी पड़ेगी। हाँ सर, लग तो ऐसा ही रहा है, सब लोग बारिश में चिकन बिरयानी की डिमांड कर रहे हैं। तीनों आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। फिर मनोज वहाँ से चला जाता है। इधर निगम संजू से कहता है, यार मैंने तो आज से पहले चिकन बिरयानी नहीं खाई, पता नहीं कैसा टेस्ट होता होगा। लोगों की डिमांड सुनकर तो मुझे भी खाने का मन कर गया। हाँ भाई, अच्छी तो लगती है, मैंने भी बस एक ही बार खाई है। हम गरीबों की किस्मत में रोज़ रोज़ चिकन बिरयानी खाना तो लिखा ही नहीं है। निगम संजू की बातों से सहमत होता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बारिश में कस्टमर की बढ़ती चिकन बिरयानी की डिमांड की वजह से होटल का मालिक एक शेफ रख लेता है और मेन्यू में चिकन बिरयानी भी ऐड कर देता है। भाई, चिकन बिरयानी में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, बच्चे भी बहुत दिनों से चिकन बिरयानी की जिद कर रहे हैं, चलो आज उनके लिए पैक करा लेता हूँ। जैसे ही निगम चिकन बिरयानी का रेट देखता है, वो वापस रख देता है। यार, 1 प्लेट में जितनी बिरयानी आएगी उतने में तो मेरे घर का राशन आ जाएगा और फिर मुझे आज पापा की दवाई भी लेकर जानी है। गरीबी के चलते निगम चिकन बिरयानी नहीं खरीद पाता और उन पैसों से अपने घर का ज़रूरी सामान और पापा की दवाइयाँ लेकर जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीतते हैं। एक दिन निशा अपने पापा को दवाई लेने के लिए कहती है। पापा, आपने ये दवाइयाँ नहीं ली, आपके फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। चलो उठो, जल्दी दवाइयाँ ले लो। अरे भाई, दवाई खा खा कर तो मेरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया है। दवाई तो खानी पड़ेगी, बेशक दवाई खाने के बाद आप एक लड्डू खा लेना। निशा की बात सुनकर राजेश हंसने लगता है और निशा से दवाई लेकर खा लेता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। सरला बाहर से सामान उठाए हुए अंदर आती है। एक तो रोज रोज ये बारिश आकर काम बढ़ा देती है। हाँ मम्मी, मैं भी अभी वही सोच रही हूँ, और फिर से इस घुटन भरी रसोई में ही खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि बाहर का तो चूल्हा भी भीग गया है। शिवानी रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। इधर पड़ोसन पूनम के घर के सामने जोमेटो वाला आकर रुकता है। अरे भाई, बड़ी लेट आया है। तेरे होटल की चिकन बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारी तो डिलीवरी बड़ी ही लेट है ना। जैसे ही जोमेटो वाला पूनम के घर के सामने रुकता है, निशा, राजेश और सरला की नज़र उसी पर होती है। भाई, इनके मज़े हैं, जब मन आया ऑर्डर कर लिया, और एक हम जैसे लोग हैं, बिरयानी का टेस्ट कैसा होता है ये तक नहीं पता। निशा की बात गोलू और माही भी सुन लेते हैं और दोनों फिर से चिकन बिरयानी खाने की जिद करने लगते हैं। इतनी देर में रोहन भी काम से वापस आ जाता है। आज रोहन की तनख्वाह आई है। पापा देखो ना, मम्मी ने बोला था अगली बारिश भी चिकन बिरयानी बनाएगी और अब बना नहीं रही है। हाँ पापा, बोलो ना, हमें चिकन बिरयानी खानी है। बेटा देखो, आज तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन कल मैं बाजार से आते हुए तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी जरूर लेकर आऊंगा। रोहन की बात सुनकर निगम कहता है, भैया बाजार में 1 प्लेट चिकन बिरयानी इतनी महंगी है कि हम उन पैसों में घर पर 3 टाइम खाना बनाकर खा सकते हैं। तो भाई क्या करें, फिर बच्चे जिद कर रहे हैं, खिलाना तो पड़ेगा। नहीं भैया, मैं ये कह रहा था कि हम बाहर से चिकन बिरयानी न लाकर घर पर ही बनाएं। वैसे भी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ देवर जी, खाना तो अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो चिकन बिरयानी बनानी नहीं आती है। भाभी, ये फोन किस काम आएगा? चलो हम इसमें देखते हैं आखिर बिरयानी कैसे बनती है। ननद भाभी दोनों YouTube पर एक वीडियो चलाकर बैठ जाती हैं।
अरे, इसे बनाना तो बड़ा आसान है। पहले चावल बनाने हैं और एक तरफ तड़का तैयार करना है। आसान तो है, लेकिन इसमें जो सामान डाला है वो हमारे घर पर सारा तो नहीं है मौजूद। आप इसमें से जो सामान घर पर नहीं है वो लिख दो, भैया थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। हाँ बिल्कुल, जब मिर्च मसाले अच्छे से डालेंगे तो हमारी बिरयानी भी होटल की तरह दमदार बनेगी ना। सब लोग ऐसे ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि कल शाम को उनके घर में बिरयानी बनने वाली होती है। शाम को आते हुए रोहन बिरयानी में डालने वाला सारा सामान लेते हुए आता है। यार, ये थोड़े बहुत मसाले ही इतने महंगे आ रहे हैं, ऊपर से हरी सब्जियों पर तो हाथ भी नहीं रखा जाता, और चिकन इतना महंगा क्यों है? रोहन थोड़े से मसाले लेता है और उसमें ही उसका बजट हिल जाता है, इसलिए वो चिकन नहीं ले पाता और ऐसे ही घर आ जाता है। ले आए आप बिरयानी का सारा सामान? हाँ, सामान तो ले आया हूँ, लेकिन चिकन बहुत महंगा था, इसलिए तुम सिंपल बिरयानी ही बना लो ना। शिवानी रेसिपी देखकर बिरयानी बनाना शुरू करती है, जिसमें निशा उसकी मदद करती है। दोनों बाहर आंगन में रखे चूल्हे पर बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे बेटा, जल्दी सारा सामान अंदर ले आओ, वरना तुम सब भीग जाओगे। शिवानी और निशा सब लोग मिलकर बाहर का सामान अंदर ले आते हैं। अब शिवानी घर के अंदर ही बिरयानी बनाती है। वो एक तरफ चावल उबाल कर रख लेती है और दूसरी तरफ कढ़ाई में तड़का लगाती है। उसमें आलू, प्याज और टमाटर डाल देती है। चिकन नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसमें थोड़ी सी सोयाबीन ऐड कर देती हूँ, थोड़ा चटपटा लगेगा। शिवानी कम सामान की वजह से अपने हिसाब से ही बिरयानी बनाती है। इधर जैसे ही वो बिरयानी बनाती है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी से भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चों की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। सब लोग चटाई पर बैठ जाते हैं और शिवानी सबको बिरयानी परोस देती है। मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी बनी है, लेकिन इसमें चिकन तो है ही नहीं। मम्मी, ये चिकन बिरयानी कैसे हुई? अरे, इसमें सोयाबीन है तो सोयाबीन बिरयानी हो गई ना। निगम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वाह भाभी, आपने तो अलग ही किस्म की बिरयानी की खोज कर दी। कुछ भी कहो, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी लग रही है। पूरा परिवार गरीबी की वजह से चिकन बिरयानी नहीं बल्कि बारिश में सोयाबीन बिरयानी खाकर ही खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सरला रसोई के बाहर से शिवानी को आवाज लगाती है। अरे बहू, किसका इंतजार कर रही है? खाना नहीं बनाना है क्या तुझे? मम्मी, खाना तो बना लो, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और घर पर आटा खत्म हो गया है। अरे बेटा, ये तो पहले बोलना चाहिए था ना। चल देख, चावल पड़े होंगे तो तू चावल बना ले। ये कहकर सरला राजेश के पास जाकर बैठ जाती है। इधर शिवानी रसोई में जाती है और चावलों को देखकर सोचने लगती है। अगर खिचड़ी बनाऊंगी तो ये सब लोग खाते हुए ऐसे ही मुंह बनाएंगे। एक काम करती हूँ, उस दिन की तरह बिरयानी बना लेती हूँ, कुछ मिर्च मसाले तो रखे ही हैं। ये सोचकर शिवानी बिरयानी बनाने की तैयारी करती है, लेकिन इस बार सोयाबीन की जगह वो छोटे छोटे आलू फ्राई करके तड़के में डाल देती है और बाद में उबले हुए चावल के साथ मिक्स कर देती है। इधर जैसे ही शिवानी बिरयानी में तड़का लगाती है, पड़ोसन पूनम और उसका पति मोहन बालकनी में बैठे चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई, ये सरला की बहू ने क्या तड़का लगा दिया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इस खुशबू ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी है। अब मुझे भी कुछ चटपटा बनाकर खाना पड़ेगा। बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले वालों तक पहुंच जाती है। इधर थोड़ी ही देर में निगम और रोहन भी काम से वापस आ जाते हैं। भाभी, क्या बनाया है आपने? बाहर तक खुशबू जा रही है। हाँ, बस आप बस हाथ मुंह धोकर बैठेंगे तो पता लग जाएगा क्या क्या बनाया है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इधर शिवानी जैसे ही प्लेट में बिरयानी निकालती है, बिरयानी देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिरयानी बनाई है, लेकिन ये क्या, इसमें तो आलू है। आलू नहीं, दम आलू। इसका मतलब आज की बिरयानी है दम बिरयानी। निशा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और सबको निशा के अलग तरीके से बनाई हुई ये दम बिरयानी बहुत पसंद आती है। भाभी, कल मुझे लंच में यही लेकर जानी है, मेरे लिए बचा कर रख दो। अरे ऐसा भी क्या हो गया, सुबह बना देगी बहू तेरे लिए सिंपल से चावल ही तो है, कोई चिकन बिरयानी तो नहीं है जो नहीं बन पाएगी। सरला की बात सुनकर शिवानी थोड़ा उदास हो जाती है। शिवानी ने भले ही 2 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर परिवार वालों को खिला दी हो, लेकिन गरीब परिवार बारिश में चिकन बिरयानी अभी तक नहीं खा पाया था। ऐसे ही खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। शिवानी निगम के कहे अनुसार बिरयानी बनाने की सोचती है, लेकिन चावल बहुत थोड़े होते हैं। हे भगवान, चावल तो है ही नहीं। निगम ने इतने प्यार से कहा था, अब क्या करूं? तभी शिवानी की नजर डलिया में रखी हुई कुछ हरी सब्जियों पर पड़ती है। एक काम करती हूँ, इन सब्जियों के साथ अच्छा सा तड़का तैयार कर देती हूँ। दिन में थोड़े से चावल मिक्स कर दूंगी, उसको कम भी नहीं पड़ेंगे और सब्जियों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। शिवानी बची हुई सब्जियों से ही बहुत अच्छी वेज बिरयानी तैयार करती है और गोलू और निगम के लंच बॉक्स में डालकर दे देती है। दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। निशा गोलू को स्कूल छोड़ती है और जैसे ही लंच ब्रेक होता है, गोलू टिफिन खोलता है।
अरे वाह, आज तो तुम्हारी मम्मी ने रंग बिरंगी बिरयानी दी है, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है, दम बिरयानी, सोया बिरयानी, और ये देखो आज वेज बिरयानी बनाई है। पहली बार लंच बॉक्स से गोलू कुछ उठाता है और बड़े प्यार से वेज बिरयानी खाने लगता है। इधर निगम अपने काम पर संजू के साथ होता है। यार सब छोड़ और ये देख, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से अपना डिब्बा निकाल और खाना खाते हैं। जैसे ही निगम अपना लंच बॉक्स खोलता है, वेज बिरयानी देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैंने तो भाभी से दम बिरयानी कहा था, लेकिन उन्होंने तो उससे भी अच्छी वेज बिरयानी बना दी। आज तो खाकर स्वाद ही आ जाएगा। अरे भाई कुछ भी हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा मुझे भी तो चखा। जैसे ही संजू निगम की टिफिन से एक चम्मच बिरयानी चखता है, अरे वाह, ये खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे तो हमारे यहाँ चिकन बिरयानी भी नहीं बनती। तभी वहां से मनोज गुजरता है। हाँ भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, आखिर किसने बनाई इतनी अच्छी बिरयानी? सर ये तो मेरी भाभी ने बनाई है, आप भी चेक कर बताओ ना कैसी बनी है। निगम एक प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी मनोज को भी सर्व करता है। हाँ सच में, ये तो हमारे शेफ से भी ज्यादा टेस्टी बनी है। मनोज की बात सुनकर निगम खुशी से फूला नहीं समाता। ऐसे ही शाम होती है। अपना काम खत्म करने के बाद निगम घर आता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन शिवानी अपनी सास सरला से कहती है, मम्मी घर पर तो कुछ सब्जी है ही नहीं, आटा और चावल भी खत्म हो गया है। बेटा मेरी तो कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आज तो तुझे ही बाजार से सामान लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मम्मी, आप आराम करो, मैं ले आऊंगी। निशा गोलू को पढ़ा रही होती है। इधर शिवानी रसोई से थैला लेकर बाजार सब्जी लेने पहुंच जाती है। सारी सब्जी लेने के बाद जैसे ही वो घर आने लगती है, अचानक उसका ध्यान एक लड़की पर पड़ता है जो चमचमाती कार में होती है। चश्मा लगाए हुए वो लड़की कार से नीचे उतरती है, सामान खरीदती है और फोन से पेमेंट करके वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। कितनी अच्छी होती है जिंदगी जब खुद पैसे कमाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। काश मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाती। शिवानी हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके सपने अधूरे रह गए थे। इधर जैसे ही वो घर पहुंचती है, खाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहन और निगम भी घर आ जाते हैं। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक दिन निकिता अपनी बालकनी में बैठी होती है। जैसे उसका ध्यान नीचे शिवानी पर पड़ता है। अरे शिवानी कहाँ रहती हो आजकल? आजकल तो दिखाई नहीं देती। कुछ नहीं बहन, तुम्हारी ही बात आ रही थी। शिवानी निकिता के घर चली जाती है। दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। इतनी ही देर में तेज बारिश होने लगती है। अरे भाई चलने तो मुझे, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है और मैं तो छाता भी नहीं लेकर आई हूँ। क्या हो गया, छाता नहीं लाई है तो हमारा छाता ले जाना। रुको देखो बारिश आ गई है, कुछ अच्छा सा बनाती तुम्हारे लिए, खा कर जाना। नहीं बहन, टाइम हो गया है। तभी निकिता फोन पर कुछ सर्च करने लगती है। अरे यार, आज तो चिकन बिरयानी का ऑर्डर भी काफी लेट दिखाई दे रहा है, वरना वही मंगा कर खिलाते तुम्हें। अरे भाई चिकन बिरयानी का क्या ही बताऊं, जैसी बारिश होती है बच्चे और सब लोग चिकन बिरयानी की डिमांड करने लगते हैं। हाँ मैंने तुम्हारे घर से खुशबू आते हुए देखी है, तुम तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनाने लगी हो आजकल। नहीं बहन, चिकन बिरयानी कहाँ, मैं तो बस ऐसे ही सब्जी पड़ी रहती है तो वेज बिरयानी बना देती हूँ। कभी दम बिरयानी तो कभी सोया बिरयानी, बस सामान के अभाव में चिकन बिरयानी ही नहीं बन पाती है। दोनों ऐसे ही आपस में बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी छाता लेकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। बेटा क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? पापा, कई महीनों से स्टोर पर काम बहुत कम चल रहा है और आज मालिक ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि कल से काम पर मत आना। तो बेटा परेशान मत हो, कहीं और काम मिल जाएगा। देख तुम दोनों भाई कमाते हो तो हो जाएगा सब ठीक। राजेश और सरला रोहन को हौसला देते हैं। इधर एक दो दिन बीत जाते हैं। रोहन रोज नए काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर घर का सामान भी खत्म होने लगता है। शिवानी देखती है कि घर में ना आटा है, न चीनी और ना ही दाल। आखिर आज क्या बनाऊं? भाभी, इस महीने के सारे पैसे तो दवाई, गोलू की किताबों वगैरह में खर्च हो गए और ये कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं, आप इनका ही राशन ले आना। इस तरह सबको परेशान होता हुआ देखकर राजेश सोचता है, दोनों बेटे कमा रहे थे तब जाकर घर का गुजारा चल रहा था, अब सारा बोझ एक बच्चे के कंधे पर ही आ गया है। पापा, रोज जाता तो हूँ काम की तलाश में, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करूं? भैया परेशान मत हो, ये भी हो जाएगा, काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम सब लोग मिलकर। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। इधर निगम बाजार जाकर राशन लेकर आता है। उसके बाद शिवानी सबके लिए मसाला खिचड़ी बना देती है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन निगम होटल में काम कर रहा होता है। अचानक संजू उसके पास गर्म तेल की कढ़ाई रख देता है और निगम गलती से उस पर पैर फिसलने से गिर जाता है। हे भगवान बचा, जल गया मेरा हाथ। अरे भाई, ये तो बहुत गर्म है, रुको मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ।
संजू जल्दी जल्दी निगम के हाथ पर ठंडा पानी डालता है, लेकिन तेल इतना गर्म था कि उसका हाथ ज्यादा जल जाता है और उसकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। भाई, ये पानी से कुछ नहीं होगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मनोज और संजू निगम को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने और दवाई दिलवाने के बाद वे निगम को घर छोड़कर आते हैं। निगम को इस हालत में देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये कैसा बुरा वक्त चल रहा है हमारे परिवार का। एक बेटे की नौकरी चली गई और एक को चोट लग गई। अब कैसे गुजारा होगा हमारा। मम्मी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब घर में जोर की बारिश की वजह से निगम की दवाइयां भी आ जाती हैं और ये लोग दाने दाने को तरस जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, सब लोग परेशान हैं। निशा रसोई में होती है, तभी शिवानी भी वहां आ जाती है। भाभी, समझ नहीं आ रहा कैसे चलेगा हमारा घर। हमें तो कुछ आता भी नहीं है जो हम इन्हें सपोर्ट करे। हाँ, मैंने भी बहुत सोचा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दोनों ननद भाभी ऐसे ही आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी उनकी नजर पड़ोसी के घर के सामने रुके जोमेटो वाले पर पड़ती है, जो बिरयानी का ऑर्डर लेकर आया हुआ है। निशा, क्यों ना हम भी बिरयानी बेचने का काम शुरू करें। भाभी, बात तो सही है, आप तो वैसे भी कम संसाधनों में इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हो। अगर आपको सारी चीजें मिलने लगी तो आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाओगी। हाँ, हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई सहारा भी तो नहीं है। निशा को शिवानी की बात बहुत पसंद आती है। इधर दोनों ननद भाभी जाकर पूरे परिवार को ये बात बताती हैं। कितने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, मेरे होते हुए तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचो भैया, अभी आप काम ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाएगा। और अगर हमारा काम चल गया तो वो और सोने पर सुहाना हो जाएगा। बेटा, निशा बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी काम करने में कैसी शर्म। मम्मी, वो सब तो ठीक है, लेकिन काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, मेरे पास चांदी के 1-2 आभूषण हैं, हम इन्हें बेचकर अपना काम शुरू कर देंगे। वैसे भी घर में बेकार पड़े रहने से क्या फायदा, हमारे कुछ काम आ जाए और हमें फायदा भी हो जाए उससे। शिवानी की बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं और इस तरह बिरयानी बेचने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह होती है। शिवानी अपनी सास के साथ सुनार के पास जाती है और चांदी के आभूषण बेच देती है। उनसे जो पैसे मिलते हैं वो बिरयानी का सामान खरीद लेती है। मम्मी, सोचा था चिकन बिरयानी भी बनाऊंगी, लेकिन चिकन तो इतना महंगा है। कोई बात नहीं बेटा, तो वैसे भी इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है। अगर ग्राहकों को अच्छी लगी तो बाद में चिकन बिरयानी का भी सोच लेना। सरला की बात शिवानी को समझ आ जाती है। सरला और शिवानी दोनों साथ में बहुत सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं। भाभी, मेरा एक दोस्त है, उनके घर के सामने ठेला खड़ा हुआ है, खाली है। मैंने उनसे कहा है कि किराए पर दे दो, 1 दिन के हिसाब से पैसे ले लेना, और वो बिना पैसों में ही देने के लिए राजी हो गया है। निशा की बात सुनकर शिवानी को भी एक तरकीब सूझती है और इस तरह ये लोग अपनी बिरयानी की तैयारी करने लगते हैं। भाभी, मैं वेज बिरयानी के लिए सारी सब्जियां काट देती हूँ, तब तक आप सभी तरह की बिरयानी के लिए चावल उबाल कर रख दो। हाँ, ये सही रहेगा, बाकी स्टॉक रख देंगे, हम ठेले पर तड़का वहीं लगाकर लेयरिंग करके दे देंगे। शिवानी बहुत जोर शोर से अच्छे से सारी तैयारी करती है। इधर सरला भी उसकी मदद करती है। थोड़ी ही देर में वो 3 तरह की बिरयानी की तैयारी कर लेती हैं। भाभी, ये लो, वेज बिरयानी के लिए सारी सब्जियां कट हो गई हैं। ये सारा मसाला है और ये छोटे छोटे आलू हैं दम बिरयानी के लिए, और ये सोयाबीन भी मैंने फ्राई कर दी है। हाँ, और ये देखो, मैंने सारे प्याज टमाटर भी काट लिए हैं। और ये हमारे सीक्रेट बिरयानी मसाला, जो मैंने अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीसा है। इसकी खुशबू भी हमारी बिरयानी में जान डालेगी। चलो, अब सारा सामान ठेले पर रख देते हैं, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, बारिश आने ही वाली है। भैया, बारिश में तो लोग ज्यादा बिरयानी खाते हैं। निशा की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। इस तरह शिवानी और रोहन अपना बिरयानी का ठेला लेकर गांव की सब्जी मंडी में चले जाते हैं, जहां पर दूसरे लोग भी अपना फास्ट फूड बेच रहे होते हैं। जैसे ही दोनों वहां जाकर खड़े होते हैं, हल्की हल्की बारिश आने लगती है। बारिश की वजह से तो सारा काम खराब हो जाएगा। देखो, सबके पास तो बड़े बड़े शेड हैं। जल्दी से ठेले पे त्रिपाल बांधो, नहीं तो सारा सामान भीग जाएगा। तभी रोहन और उसकी पत्नी पास खड़े एक तिरपाल को अपने ठेले के ऊपर अच्छे से बांध देते हैं। तिरपाल की वजह से बारिश का पानी ठेले के अंदर नहीं आता और उनका सामान भीगने से बच जाता है। मम्मी देखो, मुझे बिरयानी खानी है। बहन जी, जरा मेरे बच्चे के लिए बिरयानी लगा दो। हाँ, जरूर बताओ, कौन सी बिरयानी लगानी है, सोया बिरयानी, दम बिरयानी या वेज बिरयानी? अरे वाह, आप तो 3 तरह की बिरयानी बेच रही हो। एक काम करो, वेज बिरयानी लगा दो और बाकी 3 तरह की फुल प्लेट घर के लिए पैक कर दो। अपना पहला ऑर्डर ही इतना बड़ा सुनकर शिवानी और रोहन खुशी से झूम जाते हैं। शिवानी तुरंत कढ़ाई में एक तड़का लगा देती है। सारी चीज़ें पहले से ही तैयार थी, इसलिए उसे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। वो फटाफट प्लेट में चावल डालकर उसमें मसालों की लेयरिंग करती है। इस तरह वेज बिरयानी लगाकर वो बच्चे को दे देती है। अरे वाह मम्मी, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी भूख लग गई है।
बच्चा और उसकी माँ शिवानी की बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही बारिश बढ़ने लगती है, लेकिन बिरयानी की खुशबू पूरी सब्जी मंडी में फैल जाती है और ग्राहक एक के बाद एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते थोड़ी देर में उन तीनों की बिरयानी बिक जाती है। उसके बाद वहाँ 2 लड़के आते हैं। दीदी बिरयानी लगा दो हमारे लिए भी। भाई अब तो सारी बिक गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, आपका जरूर आना और हमारे लिए एक्स्ट्रा बना कर लाना। ये सुनकर शिवानी सोच में पड़ जाती है। इधर आज पूरे दिन की कमाई भी उनकी अच्छी होती है। शिवानी, सच में तुमने कर दिखाया। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। नहीं, आप सबने मुझे सपोर्ट किया, ये उसी का बल है। शिवानी रोहन को ठेला लेकर घर भेज देती है और कुछ थोड़े से पैसे लेकर बाजार चली जाती है। वहां से वो चिकन खरीद कर घर आ जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताती। इधर जब सब लोगों को पता लगता है कि उनकी बिरयानी बहुत अच्छी बिकी है तो सब बहुत खुश होते हैं। बेटा बस ऐसे ही तुम लोग तरक्की करते रहो। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है। वो चुपके से रसोई में जाती है और फटाफट चिकन उबालकर उसके सारे मसाले मिक्स करके तड़का लगा देती है। दूसरी तरफ उसने कुछ चावल उबलने के लिए रख दिए थे। अरे भाभी आप आ भी जाओ। क्या कर रही हो आप रसोई में? बस मुझे 10 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। शिवानी जल्दी जल्दी चिकन बिरयानी बनाती है। जैसे ही वो बिरयानी में तड़का लगाती है उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इससे पहले घर वाले कुछ कह पाते वो सबके लिए प्लेट लगा देती है। अपनी अपनी प्लेट में चिकन बिरयानी देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, ये तो चिकन बिरयानी है। वाह, मजा आएगा। आज हमारे घर में पहली बार चिकन बिरयानी बनी है। सोच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी। शिवानी, तुमने ये सब कब और कैसे कर दिया? तुम तो मेरे साथ ही थी। मम्मी पापा, जब आप सबको चिकन बिरयानी खाने का मन करता था लेकिन पैसों की वजह से नहीं खा पाते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने परिवार वालों को बारिश में चटपटी चिकन बिरयानी खिला सकूं। और देखो आज मेरा वो सपना पूरा हो गया है। हाँ भाभी, सच में आपने कर दिखाया। आपके जैसी भाभी तो हर घर में होनी चाहिए। निगम की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। निशा भी शिवानी को गले लगा लेती है। पूरा परिवार प्यार से बैठकर चिकन बिरयानी खाने लगता है। भाई जो भी कहो, चिकन बिरयानी सच में बड़ी मस्त है, लाजवाब एकदम। हाँ भाभी, ये तो होटल वाली से भी लागुना अच्छी है। अब तो आपको हमारे होटल में भी मास्टर शेफ का ऑफर मिल सकता है। निगम की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और बारिश में चिकन बिरयानी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब शिवानी वेज, सोया और दम बिरयानी के साथ साथ चिकन बिरयानी भी बनाकर बेचने लगती है। एक दिन बारिश के मौसम में उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। बहन जी, आज तो बारिश शुरू होते ही सबसे पहले आपके ठेले पर आ गए। अब जल्दी से 1 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो। हाँ हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। आज की बिरयानी एकदम गर्मा गर्म है। बहन जी, मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। घर में बच्चों ने भी आपकी बिरयानी की फरमाइश की है। बिल्कुल भैया, बच्चों के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेवी भी डाल देती हूँ। अब शिवानी की कमाई भी अच्छी होने लगती है। जिस परिवार को कभी बारिश में चिकन बिरयानी खाने के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे, अब वही परिवार अपनी मेहनत की कमाई से जब चाहे बिरयानी खा सकता था। मम्मी, आज फिर बारिश हो रही है। आज घर पर चिकन बिरयानी बनेगी ना? हाँ मम्मी, आज तो मुझे भी बहुत सारी बिरयानी खानी है। हाँ मेरे बच्चों, अब जब भी बारिश होगी तो चिकन बिरयानी भी जरूर बनेगी। और भाभी, अब तो बारिश आते ही हमें बिरयानी के लिए किसी के घर की खुशबू सूंघने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, ये सब तुम लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। सरला की बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने बैठ जाता है।